तो बड़ी खबर सामने आ रही है। एशिया कप में भारत के हाथों हारने के बाद से अब पाकिस्तान छटपटा रहा है। पहले जो उनके गृह मंत्री और एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी वो ट्रॉफी लेकर भाग जाते हैं और अब रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का भी बयान सामने आया है। पाकिस्तान में छटपटाहट मची हुई है। सोनम, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल में हराया है, उसके बाद से अब ये ख्वाजा आसिफ वहाँ के रक्षा मंत्री हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि भाई न जंग, चाहे वो जंग का मैदान हो चाहे वो खेल का मैदान हो, पाकिस्तान का हारना तो लगभग तय है। तो अब ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं? जैसे ही भारत जीतता है, पीएम मोदी ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा #ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड और आउटकम इज द सेम। हर मैदान में भारत जीतता है। हमारे क्रिकेटर्स को बधाई। अब इस पर जो है पाकिस्तान छटपटा चुका है। अब वहाँ से कई बयान सामने आ रहे हैं। हमने देखा पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का बयान भी सामने आया और अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं और अब उनका जो बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है कि क्रिकेट की संस्कृति और भावना को पीएम मोदी नष्ट कर रहे हैं। अपनी राजनीति बचाने की कोशिश करते हुए वो इस भावना को नष्ट कर रहे हैं। इससे जो है शांति और सम्मान बहाल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान की तरफ से ज्ञान दिया जा रहा है। वही पाकिस्तान जो आतंकवाद को पालता पोसता है, वो पाकिस्तान अब जो है भारत को ज्ञान दे रहा है, भारत को शांति का पाठ पढ़ा रहा है। वो आगे कहते हैं कि भले ही भारत ने एशिया कप जीता हो, लेकिन पाकिस्तान भारत युद्ध का जो स्कोर है वो 6-0 ही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी भारत में और दुनिया में भी सम्मानित नहीं है। तो यहाँ पर अपने आप में ये बयान बहुत ही दोगला हो जाता है, क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जो ऑपरेशन सिंदूर में भी हारा था, लेकिन पाकिस्तान है अब वो अपने वो कहते हैं ना, वो क्रिकेटर पाकिस्तानी कह रहे होंगे मनी मन साहब, आप वाला तो लाइव नहीं था, हमारा तो लाइव है। हम कैसे बताएं कि हम जीते हैं? अगर हमारा वाला भी लाइव नहीं होता तो हम भी कह देते हैं हमने भारत को हरा दिया था। भारत तो कहीं टक्कर में था ही नहीं। इसी के साथ और इतना ही नहीं, अब पाकिस्तान के जो पूर्व तेज गेंदबाज हैं उन्होंने भी यही कहा कि भारत ने फाइनल जीत लिया है। आप लोग हमेशा राइवलरी की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने ये दिखा दिया, भारत ने ये दिखा दिया कि आखिर असली ताकत किसके पास है। सोहेल तनवीर का नाम है। इनका ये कहना है कि भाई एक टाइम पे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हुआ करते थे। उन्होंने सीधे तौर पर अब अपने ही रक्षा मंत्री को आईना दिखा दिया कि भाई देख लो ताकतवर कौन है, जीत कौन रहा है। हाँ, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही हुआ है, आप सिर्फ हारने के काबिल ही हैं। और जमकर वो पाकिस्तान खिलाड़ियों पर बरसे हैं और कहते हैं कि चले जाओ, उसने बताया हमें है सब कुछ। आपकी बैटिंग 0 थी, 3rd क्लास थी, थकी हुई बैटिंग। पूरे टूर्नामेंट के अंदर आपका कप्तान जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आप का बचाव करता रहा और कप्तान और हेड कोच ये कहता रहा कि हमारे खिलाड़ी जो हैं सारे वर्ल्ड क्लास हैं। लेकिन क्या हुआ, आज आप हार गए और आप इसी के लायक हैं। इनकी आर्मी वर्ल्ड क्लास है। ये कहते हैं हमारी आर्मी बहुत वर्ल्ड क्लास है, भारत को हरा रही है। वैसे इनकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी वर्ल्ड क्लास है। हाँ, ये मतलब वही है। वहाँ के तो मीडिया कह रही कि भाई जैसा कि पाकिस्तान से उम्मीद था, पाकिस्तान ने वैसा ही प्रदर्शन किया, हमेशा निराश किया। तो पाकिस्तानी मीडिया भी कहने लगी है ना सोनम कि भाई आपने कुछ मतलब हमने नया नहीं किया, आपने वही किया जो आप करते आए हैं, हारते रहे। और पाकिस्तानियों का गुस्सा भी फूट रहा है। अभी हमने एक वीडियो भी किया था जिसमें पाकिस्तानी ही बोल रहे हैं कि ये लायक नहीं है भारत के खिलाफ जीतने के। और मोहसिन नकवी का जो ये बयान सामने आया था, मोहसिन नकवी जब आप बोलिए सोनम तो आप बोल दीजिए ट्रॉफी चोर। दर्शकों को पता लग जाए ना, यही वो ट्रॉफी चोर है जो मेडल लेके भाग गया, ट्रॉफी लेके भाग गया, गृह मंत्री है, एसीसी का अध्यक्ष है। तो मोहसिन नकवी के पहले आपको ट्रॉफी चोर बोलना होगा। बिल्कुल। और इन्होंने कहा कि आप जो हैं खेल में युद्ध को घसीट रहे हैं और ये भी जो है ख्वाजा आसिफ की तरह ही ज्ञान देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पाक के हाथों जो आपकी हार है वो इतिहास में दर्ज है और कोई क्रिकेट मैच ये सच नहीं बदल सकता। लेकिन वो यहाँ पे ये भूल गए कि भारत ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हवाइयाँ उड़ाई थी। ये सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं, ये वो 6-0 की बात कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ, जैसा कि वो हारिस रऊफ भी कर रहा था। बाद में बुमराह ने आया, बुमराह ने भी कर दिया। भाई देखो तुम्हारे फाइटर जेट ऐसे ही क्रैश हुए थे। मतलब 6-0 अगर आपने 6 हमारे जेट मार गिराए थे तो यार तस्वीर दिखा दो, कोई तो तस्वीर होगी। हमने तुम्हारे एयरबेस तबाह कर दिए, तुम्हारी सड़कें तबाह कर दी, तमाम तस्वीरें वीडियो हमने दिखा दिया, दुनिया को दिखा दिया। लेकिन आप भाई पाकिस्तान हो, मतलब पाकिस्तान का दूसरा नाम बेशर्मी है। पाकिस्तान और बेशर्मी ये साथ साथ है, पर्यायवाची आप समझ सकते हैं कि अगर आपको बेशर्म बोला जाए, बेशर्मी बोली जाए तो आप पाकिस्तान से खुद को आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ ये जो मोहसिन नकवी युद्ध की बात कर रहे हैं कि हमने युद्ध में कई हराए, भाई कौन से, मतलब कौन से? 48 में आपने घुसपैठ करने की कोशिश की तभी आप मार खाए, 65 में आप मार खाए, ठीक है। 65 में आप जब इतना मार खाए कि आप जो है अमेरिका की गोद में जाके बैठने लग गए, अमेरिका के पाँव पड़ने लग गए, यार बचा लो, ठीक है। फिर आप 71 की बात आती है, भाई आपका बच्चा ही बांग्लादेश है ना, आप ही से पैदा हुआ है, हमारी सरकार ने उसको तोड़ा था।
कौन सा युद्ध जीते? 93,000 सैनिक तो तुम्हारे आत्मसमर्पण कर चुके थे। उनको शर्म नहीं आई तुम लोगों को? आज भी वो 93,000 वाला हमारे पास तो तस्वीरें हैं, और हमारे पास क्या, गूगल पे तस्वीरें पूरी दुनिया जानती है। कारगिल हारे, वो भी तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने हैं। इसके अलावा मतलब जब भी तुम्हारे पास सिर्फ एक, मैं बार बार कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान एक मामले में बहुत आगे है, उसकी तुलना, उसका टक्कर भारत पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता, वो है आतंकवाद फैलाने के मामले में। जिस तरीके का आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान में है, मैं ये मानता हूँ कि भाई आतंकवाद की फैक्ट्री के मामले में आप नंबर 1 है। आप अगर ये दावा करेंगे तो मैं पाकिस्तानियों का समर्थन करूंगा। हाँ भाई, आतंकवाद के अलावा आपके पास और है क्या? तो खैर ये तो सही बातें, लेकिन जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को धोया है तो पाकिस्तान में एक खलबली मच गई है। तो उसके बाद से कहावत मुझे याद आ रही है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो पाकिस्तान के पास मतलब वो खिसिया के रह रहे हैं, वो खंबा नोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमने जो है वो जीत हासिल कर ली है। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट मैच में हारा है, और इससे पहले जंग के मैदान में हारा था।